एग्जैक्ट पोल के नतीजे सामने आने बाकी हैं। 3 दिसंबर को तस्वीर होगी साफ, लेकिन इस सब के बीच में एग्जिट पोल के नतीजे तो सामने आ चुके हैं। और बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी की तुलना में बेहतर करती हुई नजर आ रही है और सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन क्या वाकई में जो नतीजे अब तक एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं वो एग्जैक्ट पोल में होंगे? टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ में है। सर, एग्जिट पोल में तो आप लोग बीजेपी से एज पे दिख रहे हैं, एग्जैक्ट पोल में कहां जाते दिख रहे हैं? 60 के आसपास सीट कम से कम आनी चाहिए और उसके नीचे संतोष भर होगा, खुशी होगी अगर 2/3 या उससे अधिक सीटें मिली। तो सर उसकी वजह क्या है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि वहां पर आप लोग लड़ रहे थे लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, कई सारे फैक्टर से। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों जनता ने आपके ऊपर अगर भरोसा करेगी तो क्यों? काम जो करके दिए, खास करके आप देखेंगे कि किसानों के लिए जो व्यवस्था की, देश में इतना धान की कीमत कहीं नहीं है जितनी छत्तीसगढ़ में, गन्ने की इतनी कीमत कहीं नहीं है जितनी छत्तीसगढ़ में, मक्के की खरीदी, उसके लिए फैक्ट्री स्थापित करना, तेंदुपत्ता वनोपज है, इसके भाव इतने देश में कहीं नहीं है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस 67 न्यूनतम समर्थन मूल्य में लेना देश में कहीं नहीं है। मिलेट्स, जो अब मिलेट मिशन और नेशनल मिलेट मिशन की बात हो रही है, ये पिछले चुनाव के घोषणा पत्र से चालू हुआ सिलसिला, और कोदो कुटकी रागी इसकी खरीदी न्यूनतम समर्थन के दर पे करना, एसएचजीज को आगे बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयास करना, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के सिलसिले को खोलना, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करना, विद्युत व्यवस्थाओं में सुधार लाना, उसके व्यापीकरण करना, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की योजना भी चली थी, हालांकि इस बार उसमें सुधार करके 200 यूनिट फ्री की बात कांग्रेस ने की है। इन और बातें हैं, छोटी बड़ी और बातें हैं, शहरों को लेके बातें हैं, हाउसिंग को लेके बातें हैं, शहर में हाउसिंग को लेके बातें हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बातें हैं, साफ सफाई में छत्तीसगढ़ लीड करता रहा है पिछले कई सालों से, उसकी व्यवस्था की। चुनावों के ठीक पहले महादेव ऐप का भी मुद्दा आया, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे सीधे तौर पर आपकी सरकार के ऊपर, और माना यह गया कि एक ऐसा मुद्दा है जो चुनावों में असर डाल सकता है। आपको लगता है कि ये मुद्दा जब एग्जैक्ट पोल सामने आएगा, एग्जैक्ट नंबर सामने आएगा, तो वहां पर फर्क दिख सकता है? ये सबसे नकारात्मक और गंदी राजनीति होती है कि आरोप लगा के आप काम करो। ये शोभा नहीं देता कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आरोप लगाएं। उनके पास तो सारी जानकारियां होनी चाहिए, उनकी जवाबदारी कार्रवाई करने की है। अगर वो आरोप लगा के राजनीति में भाग लें, चुनाव में भाग लें, तो ये राजनीति के स्तर को गिराता है। अगर कोई आपके पास तथ्य हैं तो आप आरोप नहीं लगाएंगे, आप एक्शन करेंगे। आप एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई तथ्य नहीं। तो लोग इसको समझ चुके हैं। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इसका उपयोग राजनीति में बहुत ज़्यादा होने लग गया, और इसको देख के जब भी ये कार्रवाई करते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ता, लोग उसको ऐसे ही मानते हैं कि ये तो राजनीति हो रही है, तो वो असर नहीं पड़ता। क्या एक वजह ये भी आप देख रहे हैं फिलहाल, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल में चीज़ें बदलती भी रहती हैं, कि बीजेपी के पास स्थानीय तौर पर चेहरे की भी शायद कमी थी? क्या आप ये कह सकते, ये भी आप लोग उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहें? वो इशू उतना नहीं रहता है, परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन जो रहती है कि जो सरकार है वो परफॉर्म कैसी कर रही, और जो विकल्प है वो कैसा है। तो या तो आप बेहतर, आप हर स्थिति में बेहतर आपके लिए जो विकल्प है उसको चुनेंगे, चाहे वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट हो, चाहे नए किसी को आप मौका देंगे, जिसको लोग बेहतर अपने हित में समझते हैं वो जीतेगा। लेकिन सबके बीच में आपसे जुड़ा हुआ भी एक सवाल कि पिछले जब चुनाव हुए थे बहुत सारी जो है जानकारियां सामने आई थी, आप भी वक्त वक्त पर कहते रहे हैं कि जो आला कमान का जो है आदेश था, आप लगातार उस चीज़ का जिक्र करते रहे, लेकिन आपको लगता है कि कहीं पर जनता के जहन में वो फैक्टर भी रहा होगा कि हाँ, हमने इस चेहरे को जो ध्यान में रख करके किया था, या इस तरीके के फैक्टर्स रहे होंगे जब वोट किया? ये बहुत सारी चीज़ों में ये भी एक चीज़ हो सकती है। मेन चीज़ तो परफॉर्मेंस है आपका, चेहरा सेकेंडरी होता है। परफॉर्मेंस कैसे करेंगे आप, हमारे लिए क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, क्या करके दिखाओगे। हवा हवाई बात हो रही है क्या कि कुछ होगा भी? मतदाता बहुत जागरूक है, समझदार है, चाहे वो गांव में रहते हों, चाहे वो शहर में लेते हों, चुनाव में भाग लेते हों ना लेते हों, ओपिनियन मेकर्स हों, इनको जानकारी रहती है।
और उस आधार पे वो अपना निर्णय देते हैं। लेकिन सर पिछली बार घोषणा पत्र बनाने में आपकी बहुत अहम भूमिका रही थी। 6 से 8 महीने आप पर्सनली गए थे लोगों के बीच में। जिस तरह के वादे आपने घोषणा पत्र में किए थे, क्या वो सारे पूरे हुए हैं? और क्या जो है जनता, क्योंकि जनता तो इसी उम्मीद पे वोट करती है ना कि हमसे ये वादे किए गए थे, ये कितने पूरे हुए, तो वहां पर आप कैसे देखते हैं? घोषणा पत्र जब बना रहे थे तो लोगों ने मेरे को ये कहा कि घोषणा पत्र तो ऐसे ही होते हैं बाबा, आप इसमें क्यों कर रहे हो? लोग आते हैं चुनाव में बोल के जाते हैं, कोई करता तो है नहीं। तो मैंने प्रयास किया था लोगों को ये कह के उनमें ये विश्वास जागृत करने का कि हम लोग वही बातों को रखना चाहेंगे जो कि करेंगे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, 100% नहीं हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें हुई। कर्मचारियों के संबंध में नियमितीकरण का था, वो नहीं हो पाया। शराबबंदी की बात एक आती है, वो नहीं हो पाया। वो सामाजिक उसका एक अलग परिवेश रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो हुई, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। तो वो भी लोग देखते हैं कि नहीं ये तो हुआ, कि ऐसे ही नहीं था कि बोल दिया। नहीं तो हम लोग भी याद दिलाते हैं कि 15 लाख आए क्या, 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या, तो वो लोग समझते हैं। लेकिन सर ऐसे में अभी एग्जिट पोल तो आपके फेवर में दिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल में अगर जो है, क्योंकि अभी हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज पे ही बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर जो है अनुरूप आपके नहीं जाते हैं तो उसकी वजह आप क्या देखेंगे? क्या यही चीज़ की जितने वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए? वादा परफॉर्मेंस सब लोग देखते हैं, लोग भूलते नहीं हैं। जो चीज़ किसी ने भी कही हो, हम लोग को लगता है वो भूल गए, नहीं भूलते। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग प्रश्न करते हैं, बाबा आपने ऐसा कहा था। तो हम लोग जानते हैं इस बात को कि मुंह खोलना मतलब एक जवाबदारी हो गई और उसके सामने टिकना पड़ेगा। नहीं टिक पाते हैं तो उसका नुकसान होगा। मत की गणना जब आप करोगे तो वोट कम होंगे, 100 में 100 बार, 100 में 100 बार कम होंगे। तो ये जान के हम लोग काम करते हैं। फिर भी बोलना रहता है, एक टारगेट रखना रहता है कि ये हम करना चाहते हैं। खाली स्लेट लेके तो जाएंगे नहीं, कुछ तो बोल के जाते हैं ये करना है, और ये मन में रहता है कि करना चाहते हैं, करेंगे। तो बहुत चीज़ हो पाती है, कुछ चीज़ नहीं हो पाती। तो क्या, क्योंकि आपने जो है हम लोगों से कहीं ज़्यादा जो है लोगों से कनेक्ट कर लिया, फीडबैक ले लिया है, जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों के पास अपना सर्वे होगा, क्या आपको लगता है कि एक फैक्टर हो सकता है कि हाँ जितने वादे किए गए थे जनता को लगा कि उतने पूरे हो पाए नहीं हो पाए? क्या लगा जनता का फीडबैक, आपका अपना पर्सनल फीडबैक? होता है, एंटी इनकम्बेंसी इसी को कहते हैं कि जो उम्मीदें रहती हैं उसको आप पूरी नहीं कर पाओ तो उसका नुकसान होता है। अमूमन कुछ केसेस में आप बड़ी संख्या में भी आते हो, कुछ केसेस में यानी ज़्यादातर केसेस में जो आप नहीं डिलीवर करते हो तो उसका नुकसान होता है। तो आपको जो है पिछली बार की तुलना में इस बार क्या नुकसान होता दिख रहा है आपका पर्सनल? क्योंकि फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि एग्जिट पोल में हम लोगों की एक रीच लिमिटेड होती है, तमाम लोग, मैं तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके अपना जो आपके पास में इन्फॉर्मेशन होगी हम लोगों से शायद कहीं बेहतर। कांग्रेस की सिटिंग 71 एमएलए हैं 90 में से। मैं नहीं समझता है कि वो संभव है, वो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा आकलन, मेरा मन ये कहता है कि 2/3 से कम होगी तो मुझे भी निराशा होगी, क्योंकि वाकई में हम लोगों ने काम किया। ये कोविड का समय था, कोविड का संघर्ष था, कोविड की व्यवस्थाएं हमने की, उस दरमियान अर्थव्यवस्था में प्रभाव ना पड़े वो हमने किया। अनेकों राज्यों ने कटौतियां की, तनख्वाहों में कटौतियां की, हमने तनख्वाहों में भी कटौतियां नहीं की। सांसदों के पैसे काट दिए केंद्र की सरकार ने, हमने वो नहीं काटा। डेवलपमेंट के जो स्रोत हो सकते थे उनको ब्लॉक हमने नहीं होने दिया। मनरेगा के काम को हमने बंद नहीं किया, कई चीजें। तो बीजेपी को फिर कहाँ देख रहे हैं? फिर बीजेपी के लगभग आपके अनुसार 35 के आसपास। इसका मतलब तो जो है जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 10 ही 11 कम आप देख रहे हैं फिलहाल अभी का आंकड़ा? और 10-20 का अंतर हो जाएगा जी, हाँ, 30 से 35 जी। ओके। और सब बस एक आखिरी सवाल, पिछली बार तो आपके चेहरे पर भी जो बहुत सारी बातें हुई थी, 5 साल वो चर्चा चलती रही है, चुनावों के दौरान भी चर्चा चलती रही है, 2/3 बहुमत जैसा आप जो है उम्मीद कर रहे हैं अगर वो पहुंचता है फिर क्या? क्योंकि आपके चेहरे को लेकर के चर्चा लगातार चली है। वो अनुभव भी मीठा कड़वा रहा कि चर्चा चल रही है, वो लगता है चलो ठीक है चर्चा चल रही है। कड़वाहट इस बात की आ गई कि वो आपस में तनाव से हो जाते हैं, व्यवस्था टूटने सी लगती है कि भाई क्या हो रहा है। लोग सवाल पूछते हैं, मीडिया तो पूछती ही थी, वर्कर्स भी पूछते हैं,
कब हो रहा है, क्या हो रहा है, मीडिया में आ रहा है तो कुछ तो बात होगी। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक क्लियर कट डिसीजन, और हम लोगों ने आपस में बैठ के यही तय किया है कि हाई कमांड जो फैसला करेगा हम सब उसमें पूरी सहमति से काम करेंगे, ना आगे ना पीछे। कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप? क्योंकि हाई कमांड का फैसला, मेरी पूरी उम्मीद है कि हाई कमांड फैसला देगा और हम सब एक राय में उसमें चलेंगे। हाईकमान का जो फैसला होगा उस पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा। हालांकि पिछली बार 71 सीटें पहुंची थी, करीबन 80% से ज़्यादा सीटें, वो इस बार मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी 2/3 के आसपास सीटें मिलनी चाहिए, दावा कर रहे हैं टी.एस. सिंहदेव साहब। और साफ तौर पर यह कहना है कि जनता से जो वादे किए थे काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं अगर कमी रही भी है तो वो अभी एग्जैक्ट पोल से नतीजे जब सामने आएंगे तब तस्वीर साफ हो जाएगी। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।